नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रू व्यू। पिछले वीडियो में मैंने आपको धर्म के बारे में बताया था और आपको समझाने की कोशिश किया था कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। लेकिन कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट किया है और कमेंट के माध्यम से पूछा है कि आपने जो कुछ भी बताया है वो मैं समझ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि फिर मैं कैसे समझूं कि मेरा धर्म क्या है। तो उसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको उचित जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति से अगर पूछते हो कि भाई साहब आपका धर्म क्या है, तो अगर वो व्यक्ति हिंदू रहेगा तो वो कहेगा मेरा धर्म हिंदू है और मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। मुस्लिम भाई से अगर पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। इसी तरह से अगर आप सिख भाई से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैं गुरुद्वारा जाता हूँ, गुरुद्वारा में हमारा पाठ होता है। क्रिश्चियन भाई कहेंगे कि मैं चर्च में प्रेयर करता हूँ। तो अगर किसी भी धर्म के व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि धर्म क्या है तो वो ये सारी बातें बताएगा। लेकिन क्या वास्तव में धर्म से इन सब चीजों का कोई कनेक्शन है या असली सच्चाई कुछ और ही है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्र जाप, पूजा पाठ, प्रेयर या जो कुछ भी आप करते हो वो उसका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। एकदम ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुदरत का कानून, कुदरत के भी कुछ कानून होते हैं, वो सबके लिए एक बराबर होते हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या जैन हो या बौद्ध हो या कोई भी धर्म के लोग हो, कुदरत का कानून सबके लिए एक बराबर होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुदरत का एक कानून है ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी जो है वो सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो। अगर आप पहाड़ की चोटी पर चल रहे हो, ध्यान पूर्वक नहीं चलोगे तो आप गिरोगे ही। आपको गिरने से कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो। कुदरत को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका कानून का कोई पालन नहीं करेगा तो कुदरत उसको सजा देगा। इसी प्रकार मैथ के जो नियम होते हैं गणित के, वो सबके लिए एक बराबर है, किसी के लिए 19-20 नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि धर्म क्या है। तो इसी को एकदम ध्यान से थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाए कि धर्म क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि धर्म का संबंध कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर इत्यादि चीजों से नहीं है। ना ही धर्म का संबंध कोई धार्मिक ग्रंथ से है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता या बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान। इन सभी धार्मिक ग्रंथों से भी धर्म का कोई संबंध नहीं है। मैं जानता हूं आपको ये सुनकर थोड़ा हैरानी तो हो रहा होगा, लेकिन सच यही है। और आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि धर्म क्या है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एकदम विवेक लगा करके इस बात को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कुछ आपको समझ में आए और कुछ समझ में ना आए, तो अधूरी जानकारी हो जाएगी। और अधूरी जानकारी दो धारी तलवार के समान होता है, क्योंकि पूरी जानकारी तो ठीक है लेकिन अधूरी जानकारी ना थोड़ा और ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए आप एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिए। हाँ, तो यहाँ पर बात यह है कि धर्म का मतलब क्या है, ये था मुद्दा और यही था सवाल कि धर्म का मतलब क्या है। तो धर्म का मतलब कुछ और नहीं बल्कि सत्य है। जी हाँ, धर्म का मतलब सत्य। आप उसे ईमान कह सकते हैं या आप उसे प्रेम कह सकते हैं। कई संतों ने प्रेम कहा है, इसे प्रेम के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। कबीर साहब जी की एक वाणी है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भया न पंडित होए। तो आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं। धर्म का अर्थ सत्य से है। सत्य मतलब क्या? सत्य मतलब होता है सबके लिए एक बराबर, सबके लिए सेम, किसी के लिए पक्षपात नहीं कि इसके लिए कुछ और, उसके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ और। सत्य का मतलब होता है सबके लिए सेम, सबके लिए बराबर। तो देखो, यहाँ पर बात यह है कि संसार में धर्म का होना बेहद जरूरी है। संसार में अगर धर्म नहीं रहेगा तो इस संसार का नाश हो जाएगा। जैसे एक वाणी भी है, कबीर साहब जी की एक वाणी भी कहते हैं कि संत ना होते दुनिया में तो जल मरता संसार।
तो यहाँ पर कबीर साहब जी ने भी कहा कि संत ना होते। संत मतलब क्या? संत मतलब वही कि जिसने अपने आप को साध लिया है, जो साधु हो गए हैं, वो संत है। तो धर्म भी यही है, धर्म भी यही है कि अगर संसार में धर्म नहीं हुआ ना, मतलब धार्मिक व्यक्ति ना हुए, तो ये संसार खत्म हो जाएगा। अगर कम हुए, धर्म कम हुआ और अधर्म बढ़ता चला गया, तो ये संसार खत्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी कुछ साल पहले, जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जैसे संसार में अगर अधर्म बढ़ता है ना, जैसे अधर्म बढ़ा करके कोई देश ने कोई आइटम बम का आविष्कार कर दिया और वो आइटम बम से मतलब कहीं पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बम फोड़ दिया, तो यहाँ पर नाश होता है, सभी लोगों का नाश होता है, पूरा संसार का नाश हो जाता है अधर्म बढ़ने से। इसीलिए धर्म और अधर्म को समझना है कि क्या है धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये हमने मान लिया है, हमने इसे अपने मान के जी रहे हैं हम कि हम हिंदू हैं, तुम मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। तो इसे समझिए, इसे समझना बेहद जरूरी है। अब इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि धर्म क्या है, किसे हम कह सकते हैं। तो देखिए, जैसे एक शुरू से मैं बता रहा हूं कि जैसे जब आपने जन्म लिया था, मतलब जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, एक शिशु का जब जन्म होता है, तो आप मानो या ना मानो, उस समय उसका मन नहीं होता है। आपको ये सुनकर थोड़ा हैरानी लग रहा होगा, लेकिन सत्य यही है कि जब एक बॉर्न बेबी जन्म लेती है, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसके पास मन नहीं होता है। और मन ना होने के कारण देखो, इसीलिए तो संसार में ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि छोटे बच्चे के अंदर परमात्मा होता है। लोगों को आपने कहते हुए जरूर सुना होगा कि छोटे बच्चे के अंदर परमात्मा होता है। कहने का मतलब यह है कि छोटे बच्चे का अंदर जब मन ही नहीं है, तो फिर है क्या? है परमात्मा ना। जैसे एक वाणी है, एक वाणी में कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस वाणी से यह समझ में आता है कि केवल एक का ही अस्तित्व हो सकता है, या तो मन या तो परमात्मा। तो जब मैं था तब हरि नहीं, यहाँ मैं का मतलब मन। अगर मैं है तो परमात्मा नहीं, और परमात्मा है तो मैं नहीं। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, तो उस समय उसका मन नहीं होता है। मन क्या है? मन कुछ और नहीं है, बल्कि मन विचारों का जोड़ है, विचारों का बंडल है। जितने भी विचार आपको आते हैं, जितने भी थॉट्स आपको आते हैं, दरअसल उन सभी का बंडल ही मन है। तो अभी आप मन के लेवल पर जी रहे हो, जाने अनजाने में आप खुद को मन मान रहे हो कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। समझ रहे ना? तो यही मैंने किया जो है ना, वो धीरे धीरे कर्ता भाव में आ जाता है। और युगों युगों से हम कर्ता भाव में जी रहे हैं, जबकि हम कर्ता है ही नहीं। समझ रहे ना? कबीर साहब जी की एक वाणी है, कबीर साहब जी कहते हैं कि जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। तो हम तो करता है ही नहीं, लेकिन खुद को कर्ता मान रहे हैं। तो जब खुद को कर्ता मानेंगे तो भोगता कौन बनेगा? भोगता भी मुझे ही बनना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि नहीं? तो यहाँ पर सोचने वाली बात यही है कि हम जो है, जो अभी जो मन है, वो मन है विचारों का जोड़। तो मन विचारों का जब जोड़ है, तो विचारों को ही क्यों ना निरीक्षण किया जाए? तो आपको देखना है कि ये जो विचार है वो क्यों आ रहे हैं। तो जब आप इन विचारों को एकदम ध्यान पूर्वक देखोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये विचार एकदम खत्म हो जाएंगे। तो धर्म क्या है? जब किसी, जैसे मेरे अंदर या किसी के अंदर बिल्कुल भी विचार नहीं है, मतलब वो बिल्कुल जीरो थॉट की अवस्था में है, तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर वो जीरो थॉट की अवस्था में है ना, तो उन सभी की अवस्था एकदम सेम होगी, एकदम सेम, रत्ती भर का भी अंतर नहीं होगा। तो वो जो जीरो थॉट वाली जो अवस्था है ना, दरअसल वही धर्म है। उसी अवस्था में रहकर दुनिया में प्रेम बांटना ही धर्म है, और कुछ नहीं। तो इसे एकदम ध्यान से जब आप समझेंगे, तो आपको गहरी से गहरी बात समझ में आ जाएगा कि क्या है असली सच्चाई। और ये असली सच्चाई जानने के बाद ना, लोग अंदर से हिल जाते हैं कि भाई सच में सच तो ये था और हम कुछ और पकड़कर बैठे हुए थे। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि धर्म का मतलब है परमात्मा को याद करना। जी हाँ, अब परमात्मा को याद करने का मतलब ही यही है कि जब आप एकदम जीरो थॉट स्टेट में होते हो, मतलब जब आपको एक भी विचार नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल निर्विचार हो जाते हो, वैसी अवस्था में आपका अहंकार समाप्त हो जाता है। मतलब वहां मन नहीं रहता है। और जब मन नहीं रहेगा तो एक तो रहेगा, फिर कौन रहेगा वो आप बखूबी जानते हो। उसी अवस्था को धर्म कहते हैं। तो इसे आप एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिए। एक बार की बात है कि कबीर साहब जी एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे।
तो उसने देखा कि नदी के अंदर एक पंडित जोर जोर से राम 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 मंत्र जाप कर रहा था। तब कबीर साहब जी ने कहा कि सुनो, क्या तुम्हारा परमात्मा थोड़ा बहरा है क्या? तो उस पंडित ने कहा कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो जब ऐसी बात नहीं है तो अब तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो राम राम राम? वो तो समर्थ है ना, तुम कुछ नहीं भी बोलोगे तो भी उसे सुन जाना चाहिए, वो तो इतनी ताकतवर है। तुम मंदिरों में जोर से घंटा बजाते हो, क्या बहरा है क्या? इस तरह से कबीर साहब जी ब्राह्मणों की खूब मतलब की खिल्लियां उड़ाया करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने ज्ञान भी दिया है कि देखो, परमात्मा इतना समर्थ है कि चींटी के पैर में जो पायल है ना, उसको भी वो सुन लेता है। फिर हम इतनी जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो ये क्या सही है? परमात्मा तो बस आपके मन में जो विचार चल रहे हैं ना, उसको भी पढ़ सकता है। इतनी सामर्थ्यता है उसके अंदर। जैसे एक वाणी आती है, वाणी में कहते हैं कि बिन बोनिया सब कुछ जानदा, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी है शायद। तो उस वाणी में कहा गया कि बिना बोले ही वो सब कुछ जानता है। तो कहने का मतलब ही यही है कि जब आप जीरो ठोट की अवस्था में आ जाते हो ना, मतलब कि आप धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हो। वास्तव में यही धर्म है। धर्म का मतलब ही है सत्य, जो कि सबके लिए एकदम सेम है। सत्य सबके लिए सेम, जिसे आप प्रेम भी कह सकते हो, दरअसल वही धर्म है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो के माध्यम से शायद आपको वो समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाई चांस अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सवाल रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम करना चाहूंगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।